हेलो एवरीवन, कैसे हैं? मस्त स्वस्थ और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, ये हम आशा करते हैं। और बताइए, आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है? मस्त चल रहा है? आज हम लोग का जो गोधुली का बहादुर चैप्टर है, आज पूरा उसका सारांश सुन लेंगे। पहले से पहले पाठ परिचय सुन लेते हैं, उसके बाद उसका जितना सारांश है, और उसमें ये बहुत मजेदार चैप्टर है, कितना मस्त है। इसमें एक बहादुर नाम का लड़का रहता है, उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है लेखक के घर के द्वारा। लेखक के घर में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा, उनके लड़का के द्वारा, उनके रिश्तेदारों के द्वारा कैसे दुर्व्यवहार किया जाता है, इसके आज के सेशन में पूरा समझ लेंगे। आज ये कहानी को खत्म ही कर लेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव आपको इसके बाद मिल जाएगा। आप सब्जेक्टिव बोलिएगा तो फिर सब्जेक्टिव करा देंगे, और आपको ऑब्जेक्टिव कहिए आज ही मिल चाहिए फिर कल चाहिए, आप इसका कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। उससे पहले पाठ परिचय देख लेते हैं, फिर कहानी का पूरा सारांश सुनाएंगे। आप धैर्य बना के बैठे रहिए, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। पहले पाठ परिचय देख लेते हैं। पहले पाठ का नाम क्या है? बहादुर। क्या है? बहादुर। सुनिए, पाठ परिचय में देखा इसका लेखक कौन है? अमरकांत। अमरकांत। अच्छा, एक बात बताइए, आपको याद करने का ट्रिक पता है? बहादुर लोग ही तो अमर होते हैं, बहादुर लोग अमर होते हैं ना, इसलिए याद हो जाएगा कि बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। इनका जन्म कब होता है? जुलाई 1925 में। जुलाई 1925 में, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था जुलाई 1925 में। बहादुर चैप्टर के लेखक कौन है? अमरकांत। ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछता है अमरकांत किस चैप्टर के लेखक है, पाठ क्या है? तो बहादुर के पाठ के कौन लेखक है? तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो जुलाई 1925 में। स्थान मतलब कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो नागरा बलिया, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। नागरा बलिया, बलिया एक जिला है, बलिया जिला में एक नागरा जगह है, गांव का नाम है। तो नागरा गांव में, बलिया जिला में, यूपी में ना। इनकी कहानी संग्रह या उपन्यास भी है, इनकी बहुत सारे लिखे हैं। जैसे ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अमरकांत का लिखा हुआ है, तो उसमें से आपको बताना है। एक जिंदगी का जोक, एक जिंदगी का जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन और कुहासा। सुन रहे हैं कौन कौन? तो जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर और मित्र मिलन और कुहासा। इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट ई है कौन? तो जिंदगी का जोक, VVI, एक है कुहासा, VVI कुहासा, ठीक है ना। VVI मतलब क्या समझ रहे हैं? VVI मतलब ऐसे मत समझिए कि भुलाई भटकल आए, भुलाई भटकल आए, ऐसा ना। VVI का मतलब वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है ना। अगर आगे देखते हैं, इसमें कुछ ज्यादा पात्र नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही पात्र है। पात्र एक लेखक है, लेखक अपने घर की घटनाओं को ही बताते हैं। एक लेखक है, निर्मला है, किशोर है, बहादुर है, और उनके कुछ कुछ फालतू रिश्तेदार हैं। फालतू भी कर सकते हैं आप, पूरा कहानी सुनिएगा तो पता चल जाएगा। कहानी शुरू किया जाए। कहानी कुछ इस कदर है कि बहादुर नाम का एक लड़का रहता है। कहाँ का रहता है सर? तो नेपाल का रहता है। कहाँ का सर? नेपाल का, हम लोग का पड़ोसी देश नेपाल का। नेपाल का एक बहादुर नाम का लड़का रहता है। कहाँ है? बाबू बहादुर हैजा है। इनकी एक पत्नी है, इनकी लेखक की एक पत्नी है निर्मला, निर्मला का बेटा है किशोर, ठीक है ना। बार बना देना तभी सुंदर दिखेगी। लेखक की पत्नी है किशोर है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये जो बहादुर है, बहादुर अपने घर यहाँ रहता है, नेपाल में इसका घर रहता है। तो इसके पिताजी युद्ध में मारे जाते हैं। इसके घर में इनकी माता जी रहती है, बहादुर रहते हैं, और इसके पिताजी, तो इसके जो पिताजी होते हैं वो युद्ध में मारे गए होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि बहादुर के पिताजी कौन चीज में मारे गए होते थे? युद्ध में ना। इसकी एक माता जी रहती है, बड़ा गुस्सा वाली होती है इसकी माता जी। इतना गुस्सा वाली मत पूछो, अभी पता चल जाएगा कितना गुस्से वाली है। इसके घर भैंस रहती थी। भैंस मतलब समझ रहे हो ना, सब लोग समझ रहे हैं। भैंस रहती थी। इसकी माता जी का कारोबार वही था, मतलब भैंस को ले जाना, चराना, खिलाना, दूध गारना, फिर उसका दही बेचना, दूध बेचना, छाछ बेचना, घी निकालना, मतलब यही उनका कारोबार था, ठीक है। बहादुर का कारोबार कुछ नहीं था। बहादुर जैसे एक मामूली बच्चा था। कितना था? 12-13 साल का। कितना साल का? 12-13 साल का। 12 से 13 साल का एक बच्चा था। उम्र इनका 12 से 13 साल का। 12-13 साल का बच्चा कितना छोटा होता है। तो ये अक्सर तराइयों में, जैसे नेपाल और बिहार का जो बीच में तराई है ना, पहाड़ वाला एरिया, उसी में रहता था लोग। ये ऐसे पहाड़ पे घूमा करता था, दिनों भर जाकर उधर पैर तोड़ता था, मको तोड़ता था, फिर जानवरों के साथ खेलता था, पंछी मारता था। मतलब इसके जीवन में यही सब पहाड़ी काम रहता था, ठीक है ना। पहाड़ों पे जाके खेलते रहता था, पेड़ पौधे पे। घर का इसका कोई चिंता नहीं था। एक दिन इसकी माता जी इसको भैंस चराने को देती है। भैंस चराने को देती है। भैंस चराने को लाता ही है, काम तो करता नहीं था, पर उस दिन भैंस चराने को लाता है। लाया, उसके बाद क्या हुआ कि माता जी का उसमें सबसे ज्यादा जो प्यारी गाय भैंस थी, होता है ना किसी का 500 गाय भैंस है तो उसमें कोई एक प्यारी होती है, वो ज्यादा ही प्यारी होती है। तो उसमें जो सबसे ज्यादा प्यारी उनकी भैंस थी, उसको बहादुर ने पिटाई कर दी। क्यों कर दी आपको बताते हैं। ये जंगल ले गया, भैंस को छोड़ दिया। भैंस सब चर रही थी उधर, चर मतलब खा भी रही थी अपना घास उस। एक उसमें जो भैंस प्यारी थी और एक पेड़ पे खेल रहा था। भैंस चर रही थी उधर, एक पेड़ पे खेल रहा था। तो जो प्यारी भैंस थी उधर से चढ़ क्या कर रहा, उधर पेड़ में भी खड़ा हो गई। जानवर पर खेल रहा था। अब इसको गुस्सा आ गया, जब हम चढ़ने को लाए उधर चढ़ नहीं रहे, मेरे पास खड़ा हो गई है। एक आगे डंडा टूट के लाया, उसी पे खड़ा बैठा था, डंडा टूट के लाया और खूब पिटाई किया।
खूब उस भैंस का खूब पिटाई किया। तब तक में भैंस भागते भागते माँ जी के पास चली गई। कहा? तो इसके माता जी घर। उसके माता जी कुछ दूर पर ही खेत में काम कर रही थी, खेत में काम कर रही थी, तो भैंस वहीं चल गई। भैंस वहां चल गई तो उसके माता जी उसके भैंस पे मारी गई तो दाग कबर जाएगा ना बामू, तो उसको देखकर उसकी माता जी कल्पना कर ली कि बहादुर इसको कितना मारा होगा और कितना मारा होगा। इसकी कल्पना करके जब बहादुर शाम को घर महसूस लेकर गया तो उसकी माता जी उसकी कल्पना करके दो गुना उसकी ज्यादा पिटाई कर दी। कितना गुना सर? तो दो गुना ज्यादा पिटाई उसकी कर दी। कौन? इसकी माता जी। अब इसकी माता जी 2 गुना पिटाई कर दी तब बेचारा अब 12-13 साल का बच्चा ही क्या, उसकी उतना पिटाई कर दो। और उसकी माता जी बड़ा गुस्सा वाली रहती थी। तो क्या हुआ कि जो बहादुर है कि उस दिन मारी उसकी माता जी तो एक जंगल में भाग गया और पूरा रात जंगल में ही बिताया। सो गया, मतलब कहीं भी रह गया, मतलब जंगल में ही पूरा रात बिताया। उसके बाद भोर जैसे 3 से 4 बजा ना ये घर पहुंचा, छुपके एकदम छुपके घर पे पहुंचा। पहुंच कर कहानी समझ में आ रहा है ना, घर पे पहुंचा और माता जी घी की हड़िया रखी थी। हड़ी मतलब समझ रहा, उसमें पैसा रखी थी। गाँव में ऐसा ही होता है, आदमी कोई हड़िया में रखा है, कोई काम में रखा है, इसी से पैसा रखा है। उसकी माता जी हड़िया में पैसा रखी थी। उस हड़िया में से 2 रुपया निकलता है। कितना रुपया सर? 2 रुपया। क्वेश्चन पूछता है कि बहादुर ने हड़िया से कितना रुपया निकाला? तो 2 रुपया। ठीक है ना, अपने घर से कितना रुपया लेकर भागा? तो 2 रुपया। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, पैसा लेकर और भाग जाता है घर से, घर छोड़कर भाग जाता है और भाग कर ये पहुंचता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पहुंचता है सर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर। कहाँ पहुंचता है? गोरखपुर पहुंचता है उत्तर प्रदेश। स्टेशन पे खड़ा रहता है, स्टेशन पर मतलब बैठा रहता है। वहां पे सबसे पहले लेखक देखते हैं इसको, जिसे बहुत सारे आदमी इसको घेरे हुए रहते हैं और लेखक देखते हैं। और पहला बार आपको देखा था कॉपी में लिखा है कि पहला बार जब लेखक देखते हैं तो इसको कैसा देखते हैं आप देखिए। इधर खड़ा है, क्वेश्चन पूछता है पहला देखे था कैसे? तो 12-13 वर्ष का उसका उम्र था, ठिकाना चकट शरीर था, ठिकाना चकट शरीर था, गोरा रंग था और चिपटा मुंह था। ठिकाना शरीर था, गोरा रंग था और चिपटा मुंह था। ठीक है, ऐसे भी आप जानते हैं नेपाली लोग मुंह से थोड़ा सी चिपट होता है, लगता है कि रोला चल रहा है। ठीक है ना, और आगे देखते हैं। और आगे क्या है कि बहादुर को लेखक देखें तो बहादुर से कुछ बातें किए लेखक बात करके, और लेखक को लगा कि एक काम करते हैं, बहादुर को अपने घर ले चलते हैं, घर ले जाकर नौकर बना देते हैं, नौकर बना देंगे, कुछ काम धाम करेगा। क्यों नौकर बनाना चाह रहे थे? क्योंकि जब एक दिन लेखक अपनी बहन के शादी में गए थे, बहन के शादी में गए थे तो वहां पे इनकी जैसे भाई लोग थे और सारे रिश्तेदार थे, सब लोग के पास नौकर था। नौकर का सब लोग सुख ले रहा था, जैसे बैठे बैठे लोग चाय मंगा लेता था नौकर से, आया रिश्तेदार लोग तो सामान उतार कर नौकर ही ले जाता था, पानी भी मंगाना तो नौकर से लोग मंगा लेते थे। तो मतलब पूरा तरह से उन लोग को सुख मिल रहा था नौकर का। तो लेखक को भी लगा यार सबके घर नौकर है, और लेखक की पत्नी निर्मला भी हमेशा नौकर का ढेक लगाई रखती थी, मतलब हम लोग को भी नौकर चाहिए। इसका ज्यादा डिमांड था। किसका? निर्मला का। क्योंकि आप जानते करते हैं औरत तो क्या होती है, बगल वाली औरत सुख लेगी तो इसको अच्छा नहीं लगता था। तो ये बेचारी दिन भर काम करती थी, तो लेखक को भी लगा कि यार सही बात है, निर्मला दिन भर काम करती है और उसको सुख चाहिए तो नौकर एक रखना जरूरी है। तो लेखक को यही एक अच्छा लड़का लगा था, सोचे कि इसी को ले चलते हैं नौकर के रूप में, यही ठीक है। लेखक इसको लेकर घर ले गए तो घर पे सबसे मिलवा दिए, सबको समझा दिए इसका काम, ये काम खुश भी हो गया। कुछ तनख्वाह मतलब इस पे कर दिया गया, कितना तुमको तनख्वाह देंगे, कपड़ा देंगे, ऐसा ही होता है, कपड़ा देंगे, पैसा देंगे, तुमको रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, सबको किए। तो ये भी अब बेचारा मजदूर, कौन? बहादुर मजदूर, क्योंकि बहादुर भी घर से आया है, इसको कहीं ना कहीं एक जगह चाहिए रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पैसा के लिए। तो बेचारा घर चल गया। घर से क्या लेकर आया था? तो इसको जब लेकर देखे थे ना तो गलबा में रुमाल बन रहा का, रुमाल बन रहा। ये घर से 2-3 सामान लेकर आया था। क्या लेकर आया था? तो एक कंबल लेकर आया था, कंबल लेकर आया था, और ये कलियां लाया था, कांच की कलियां मतलब अंटी पता है ना उसको, वो लेकर आया था। उसके बाद ये कांच के कुछ गड्डी लाया था, फिर कागज के कुछ बनाया हुआ नाव लेकर आया था। ठीक है ना, ये सब लेकर कहाँ आया? लेखक के घर आया। लेखक के घर के जितना भी काम करता समझ लिया, उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। अब इस नौकर को जानकर, अब किसी के घर में पहले बार कुछ होता है ना तो बड़ा आदमी खुश हो जाता है, उस पर अपना धाप जमाता है। तो क्या हुआ ना कि निर्मला और किशोर इस पे अपना धीरे धीरे धाप जमाना। कुछ दिन बीतते गया,
निर्मला और किशोर। किशोर कौन है सर? तो लेखक का बेटा है, लेखक का बेटा है। ये लोग धाप जमाना चालू कर दिए, धाप जैसे इससे पे अपना दबाव डालना चालू कर दिए। अब थोड़ी थोड़ी गलतियां, थोड़ी थोड़ी काम को भी उसी के किशोर कहता था, किशोर पढ़ने वाला था, बहादुर मेरा जूता साफ कर दो, ठीक है, मेरा साइकिल साफ कर दो, पेंसिल मुझसे गिर गया नीचे, पेंसिल उठा दो। एक बोलती थी निर्मला बोलती थी बहादुर तनी पानी ला दो, तनी बगल में सोईठा रख ले दो, तनी दवाइयां लो दो, थोड़ा सी दवाइयां खोल दो। मतलब छोटी छोटी काम भी इसी से करवाने लगी थी लोग, ठीक है ना। बहादुर करता भी था और बहादुर बड़ा ही हंसमुख था, हंसमुख मतलब खूब हंसता था। और ये दिन भर में जो घटना हुआ रहता था, जैसे ये लेखक दफ्तर जाते थे, मतलब ऑफिस जाते थे, ये लोग के साथ जो मतलब घटना हुआ रहता था, तो ये रोज शाम को जब दफ्तर से आते थे लेखक, तो ये जो बहादुर है ना पूरा हंस हंस के बताता था। और कुछ खास बातें नहीं रहती थी बताने वाला, जैसे बताता था कि बाबूजी आज भैया सिनेमा देखने गए थे, आज दीदी की सहेली आई थी, आज मैंने ये किया वो किया, मतलब जितना छोटी मोटी बातें जो होती थी दिनचर्या में उसको बताया करता था किससे? लेखक से। और हंसते हंसते कुछ दिन ऐसा ही हुआ। एक दिन किशोर अब छोटी छोटी बातों पे इसको मारना भी चालू कर दिया। किसको? बहादुर को। जैसे कुछ गलतियां हो गई, जैसे सुबह जाना है, किसको? किशोर को कॉलेज जाना था, तो गलती से बहादुर से जूता नहीं साफ हुआ है, पॉलिश नहीं हुआ है, ये छोटी छोटी बातों पे इसको मार दिया करता था। मान लीजिए कभी इससे साइकिल नहीं साफ हुआ है तो साइकिल का भी मार दिया करता था। कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन लेखक किशोर से बहादुर किशोर को जाना रहता है कॉलेज, बहादुर से गलती से साइकिल उसका पोछा नहीं रहता है, साफ नहीं किया रहता है। तब तक में किशोर बहादुर को क्या कहता है? ए सुअर के बच्चे, सुअर के बच्चे। अब सुअर का बच्चा कहने का मतलब क्या? इसके बाप को कह रहा है, इसके बाप को ने सुअर कह दिया, सुअर का बच्चा मतलब इसके बाप को सुअर कह दिया। उसी पे थोड़ा इसके बीच में हो गया। तब तक में लेखक आया घर, तो निर्मला भी चुपचाप देखती रही, और किशोर इसको मार रहा है डंडे से। किसको? बहादुर को। और बहादुर चुपचाप एक कोने में बैठा था मार खाकर। लेखक आया, लेखक पूछे क्यों किशोर, ऐसा क्यों? तो किशोर कहा कि साइकिल बहादुर साफ नहीं किया था इसीलिए उसको मारे। लेखक समझाने का कोशिश किए पर किशोर का समझा नहीं, पर लेखक ज्यादा भी इसको जोड़ नहीं दिए क्योंकि बगल में बहादुर बैठा था। किशोर यहाँ लेखक कितना गलती कर रहा है। यहाँ किशोर कह रहे थे कि किशोर वहां बगल में बहादुर बैठल है, किशोर को इसलिए नहीं डांटे क्योंकि नौकर के सामने आप किसी को डांटिएगा तो नौकर का मन बढ़ जाता है। लेखक कह रहे हैं, किताब आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, ऐसा लेखक कह रहा है। गलती है लेखक का, और जिसका जो गलती है उसको यार बोलो, कोई बात नहीं। ये फिर चला गया। फिर ऐसे ही थोड़ी बातों पे, जैसे निर्मला भी इसको मार दिया करती थी, किशोर भी मेरी मार दिया करता था, गाली भी दे दिया करता था, ये भी गाली दे दिया करती। मतलब इसके घर में इन दोनों लोगों के बीच में कोई इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया था। हमेशा मार देना, गाली देना, कुछ भी फटकार करना, बस लेखक इसको रिस्पेक्ट देते थे और इससे बातें करते थे। अभी बातें बहुत कम किया करते थे, कहते थे कि नौकर से इतना बातें नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका मन बढ़ जाएगा, लेखक कहते थे। एक दिन क्या होता है कि निर्मला एक दिन नौकर को लेकर आई थी। निर्मला, छोटी सी कहानी सुन गई। निर्मला जब नौकर को लेकर आई थी तो गली मोहल्ले में शोर करती थी, कहती थी कि आजा, आजा बहादुर, इधर आजा। हम और औरतों की तरह नहीं है कि नौकरों को हम दुख देते हैं। आप देख रहे हैं कितना दुख देती है, पर भावना क्या कर रही है? आजा, हम और औरतों और लोगों की तरह नहीं है जो इसको दुख देंगे, बहादुर को, नौकर चाकर को हम दुख देंगे, जबकि ऐसा तो है नहीं, बोलते दुख देती थी। क्या हुआ? अब एक दिन इस सबके घर, इसके घर, लेखक के घर एक रिश्तेदार है, दूर के रिश्तेदार मतलब निर्मला के क्या लगते थे? वो निर्मला के भाई लगते थे। दूर के रिश्तेदार थे और निर्मला के भाई लगते थे। निर्मला के भाई मतलब इनके क्या लगेंगे? लेखक के क्या लगेंगे? कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे समझ रहे हैं कि निर्मला का भाई मतलब लेखक के। अच्छा, लेखक के तो किशोर के क्या लगेंगे? ये भी लिख दीजिएगा, किशोर के क्या लगेंगे? लेखक जो रिश्तेदार लोग थे लेखक के घर आए, चारपाई लगा था, चारपाई पे बैठे, ठीक है। और ये जो निर्मला थी ना, एक जगह बीच में ये कहानी है कि निर्मला बगल वाली घर की पड़ोसन जो थी, निर्मला को फोड़ दी थी मतलब कुछ सिखाई दी थी कि निर्मला रोटी बना रही थी, ठीक है ना। निर्मला जब रोटी बना रही थी ना, तो बगल में पड़ोसन देखकर कर रही, अजय निर्मला तुम रोटी अपने से बनाती हो? तो बोली हाँ, रोटी हम अपने से बनाते हैं क्योंकि बहादुर बना नहीं देता, हम पतला रोटी बनाते हैं, बहादुर भद्दा रोटी बना देता है। कहती कि अच्छा, तो तुम रोटी बनाती हो तो क्या बहादुर का खाना तुम ही बनाती हो? तो बोलती हाँ, बहादुर का भी खाना हम ही बनाते हैं। अरे नौकर को अपने से बनाकर नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसका मन बढ़ जाएगा। देखो पड़ोसन की तरफ उसको फोड़ रही, बनाकर नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसका मन बढ़ जाएगा। उस रात क्या करती है कि निर्मला सिर्फ अपने घर के खाना बनाती है, बहादुर का खाना नहीं बनाती है। और थोड़ा सी आटा उसने छोड़ देती है किस पे? चौकी पे। कहते हैं बहादुर तू खाना बना दे। बेचारा बहुत इसको बुरा लगता है, उसके खाना नहीं बनाता है, भूखे सो जाता है।
बहादुर को लेखक को भी खाना बनता, लेखक भी समझाने की कोशिश करते कि बहादुर तुम खाना बनाओ, कितना लेखक यहाँ गलती कर रहा है। लेखक कह रहे हैं कि अगर अपनी पत्नी को समझा देते कि नहीं बहादुर को भी खाना दे दिया करो बनाकर, क्या दिक्कत है, छोटा छोटा बच्चा है। लेकिन लेखक इसी को डांट रहे हैं, किसको, बहादुर को ही डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम खाना बना लिया करो बहादुर। उसके बाद बहादुर उसने खाना नहीं बनाता है, सो जाता है, भूखे सो जाता है, फिर सुबह उठता है, उसे खिलखिलाता है, हंसता है। क्या होता है कि जब कुछ शाम सोता है तो लेखक देखते हैं कि कुछ जब सोने से पहले जाकर बरामदा में सोता था तो इन जो बहादुर अपने घर से जो लाया था कांच आंटी वो लाया था और कलिया लाया था ना, और पुराने ताश लाया था, कुछ नाव लाया था कागज का, और एक कैप लाया था, ये दाहिनी तरफ थोड़ा झुका हुआ कैप था, आप देखा होंगे नेपाल नेपाल में लोग पहनते हैं, ठीक है। और लाकर और वो जो कलिया थी उसको लेकर खेलता था, और एक शीशा लाया था और शीशा में अपना मुंह देखता था, आपको शीशा दिखाएगा, ऐसा ही कुछ शीशा लाया था, ठीक है। शीशा लाकर मुंह देखता था आप लोग कब देखते हैं, वो मुंह देखता था और खुश रहता था, और उसमें गाना गाता था। कैसा गाना गाता था हम नहीं बता सकते, पहाड़ी गाना था, ठीक है। उन लेखक को भी समझ नहीं आता था कौन गाना गा रहा है, बस अपने में गुनगुनाता रहता था, फिर खेल उल के सो जाता था। सुबह उठा तो बेचारा अपना खाना बनाया, अपने से खाना बनाया चूल्हा पे, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं रिश्तेदार वाला, रिश्तेदार जब घर आया, कौन था, निर्मला के क्या लगते थे, दूर के भाई लगते थे, और किशोर के क्या लगेंगे कमेंट में, और लेखा के क्या लगेंगे कमेंट में, ठीक है। आप लोग कमेंट में जितना हो सके कमेंट में ना भर दीजिए, अपना से जितना आप लिख सकते हैं कमेंट में पूरा कमेंट बॉक्स के भर दीजिए, हमको कमेंट पढ़ने में बहुत मजा आता है, सच बताए तो। आप लोग हमसे कितना जुड़े हुए हैं बस इसको देखना चाहते हैं, और हमको कमेंट पढ़ने में, क्योंकि कमेंट से आपका विचारधारा पता चलता है आप कैसा है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इस पे जो कहानी चल रहा है इसी पे लिखिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं जो रिश्तेदार आए थे, कौन रिश्तेदार, तो सर ये लोग आए थे, ये लोग रिश्तेदार लोग आए थे। अच्छा नहीं बनाएगा फिगर, पर कोई बात नहीं, फिगर से क्या मतलब, फिगर से क्या मतलब, ठीक है। ये लोग रिश्तेदार है, रिश्तेदार घर है, लेकिन रिश्तेदार के पास पैसा नहीं था। ये आपकी क्या कारनामा नहीं था तो बाद में बताएंगे, छोड़िए उसको। ये रिश्तेदारों के पास पैसा नहीं था, तो पैसा नहीं था, और किसी के घर जाइएगा तो खराब लगेगा, क्योंकि घर जाइएगा किसी के तो मिठाई उठाई लेकर जाना है ना, और इसके घर बच्चा है तो इसको पैसा भी तो देना है। तो ये लोग अपना परपंच रचे, कहा रचे सर, तब परपंच रचे। कितना ये लोग गलती करते हैं, हम तो मुंह पे कह देते हैं, हमारा नहीं जाता ना तो बता देते कोई बात नहीं। ये क्या हुआ ये जो रिश्तेदार है एक परपंच रच दिया, परपंच ऐसे रचे कि लोगों के पास पैसा नहीं था ना, तो इनके जो नौकर था बहादुर, बहादुर था कहाँ का नौकर, नौकर पूछना है ऑब्जेक्टिव में, बहादुर घर का कौन था, तो नौकर, ठीक है ना। जो रिश्तेदार परपंच ये रचते हैं कि परपंच ये रचते हैं कि ये लोग 11 रुपए के, कितना के सर, 11 रुपए, 11 रुपए का इल्जाम लगाते हैं चोरी का, किस पे, बहादुर पे, बहादुर पे इल्जाम लगाते हैं 11 रुपए। ये लोग कहते हैं इनसे लेकर के अभी जस्ट यहाँ तो अपने खूटा से औरत बोल रही है करेगा, अभी तो जस्ट यहाँ खूटा से निकल के 11 रुपया रखे हैं, अभी कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसी से खोज रही है। तो लेकर कहा बात है, करेगा अभी जस्ट पैसा रखे हैं, कहाँ गया कहाँ गया, हिंट कर पूछे ना बहादुर से, शायद वही लिया होगा। तो बहादुर से लेकर फर्स्ट बोला, बोले कि बहादुर तुम पैसा लिया, बोला कि नहीं बाबूजी नहीं दिए। फिर साफ साफ बता दो, नहीं मारेंगे तुमको, नहीं बाबूजी। तब तक में लेखक एक कपड़ा जकड़ देते हैं, मतलब एक तमाचा जकड़ देते हैं। तब तक निर्मला भी डांटती है, फिर निर्मला भी इसको जकड़ देती है। तब तक ये रिश्तेदार लोग उसको बहादुर का हाथ पकड़ के और ले जाते हैं, कहाँ, तो कहता है कि चलो 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 तुमको ले जाते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस में ले जाएंगे, तुमको पुलिस में भेज देंगे, तुम बता दिया करो, ठीक है, बता दो नहीं तो तुमको पुलिस में डलवा देंगे, मारेंगे। फिर कहते हैं, फिर दोबारा किस चीज कर ले जाते हैं लोग, दोबारा पर लेके उससे कहते हैं बहादुर कि काम करो बहादुर, तुम जहां भी रखे हो हमको लाकर दे दो, तुमको इनाम के रूप में भी उसमें से कुछ पैसा दे देंगे। तो बहादुर लिया तो रहता नहीं बेचारा, वो कहता कि नहीं मैंने लिया ही नहीं है। पर रिश्तेदार कहाँ मारने वाले, बेचारा को मार दिए। फिर रिश्तेदार कह रहे हैं कि देखिए हम 11 रुपये लेकर आते, बीच में कोई अच्छा मिठाई का दुकान नहीं मिला, क्या दुकानदार दुकान अच्छा मिठाई नहीं रखता है क्या? ये लोग कह रहे हैं कि अच्छा मिठाई नहीं मिला इसलिए नहीं लाए, सोचे कि चलते हैं वहीं कुछ बच्चा के हाथ पे रख देंगे, वो भी मेरा पैसा गायब हो गया, हाय रे दैया मैं लुट गई लुट गई लुट गई, हाय रे दैया ये कौन बोल रहे हैं? ये रिश्तेदार बोल रहे हैं। कहा जो बहादुर का भरोसा नहीं दोनों पता नहीं निर्मला और किशोर पर, क्योंकि ये लोग हमेशा मारता पीटता था। एक बहादुर का सिर्फ भरोसा किस पे था? लेखक पे। क्यों भरोसा था? क्योंकि लेखक ही उसको लाए थे, और बहादुर का ऐसा लगता था कि चलो भाई जो हमको लाया है कम से कम वो तो हमको कुछ नहीं कर रहा है, वो तो हमको नहीं मार रहा है। बहादुर जब जिस दिन लेखक उसको मारे, बहादुर का जितना भी उम्मीद था पूरा टूट गया।
टूट गया और वो मतलब उदास रहने लगा, इतना उदास इमोशनल रहने लगा कि मत पूछो, बहुत उदास रहने लगा। पहले कितना खिलखिला के हंसता था पर अब नहीं हंसता था, चुपचाप थोड़ा बहुत काम भी था करता था और थोड़ा ज्यादा ही इससे गलतियां होने लगी, गलतियां आप ही लगी। किसी को आप डिप्रेशन में डाल दीजिएगा कि कहीं से हमेशा इधर से फटका दीजिएगा तो डिप्रेशन में चली जाएगा। बेचारे से अक्सर गलतियां हो जाता था। क्या हुआ कि एक दिन बरामदे से सिलवट्टा मतलब समझ रहे हैं ना, सिल उठाकर ले आ रहा था घर में, उठाकर सिलवट्टा को ला रहा था घर में, उठाकर लाने से गलती से उसके हाथ से गिर जाता है सिलवट्टा। कहा जाता है सर, तो गिर जाता है और गिर जाता है तो सिलवट्टा टूट जाता है, ठीक है ना। सिलवट्टा जब टूट जाता है तो अब तो बहादुर का लगता है कि चलो भाई कल तक इसके चलते रिश्तेदार लोग के चलते पिटाए, उससे पहले कितना बार पिटा चुके हैं, आज तो हमसे सिलवट्टा ही टूट गया, आज तो हम बचने वाले हैं नहीं। उससे बढ़कर क्या करता है बहादुर, अपना सारा सामान छोड़कर दोपहर में घर से छोड़ देता है। घर छोड़ देता है किसका, लेखक का घर छोड़ देता है और चला जाता है। लेखक का घर छोड़ देता है और चला जाता है। लेखक उस दिन दफ्तर से लेट जाते हैं, उस दिन जिस दिन जाता है उस दिन लेखक दफ्तर से लेट जाते हैं। तब तक हम देखते हैं कि निर्मला आंगन में बैठ के और कपार पे हाथ रखे, माथे पे हाथ रखे रो रही है, रो कर हाय रे भैया ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा हमको, ये तो मुझे छोड़कर चला गया, कितना सुख देता था। अब तो वो आंचल मुंह पे रखे, आंचल तो है नहीं, ये है रख लें, खैर छोड़िए आपको नहीं दिखने आएगा। लड़की लोग इसे रखकर रोती है ना, तो आप कल्पना कर सकते हैं कैसे रोती है सब। लड़की लोग ऐसे समझ रही है किसिया रहेगा, लड़की सब मत किसिया ना मेरी बहन है सब मत किसिया निर्मला थी इसे रखकर रो रही थी, रोते रोते पूरा जितना समझ रहे हो लड़की लोग रोते रहते हर चीज कर जाती है, बस रोने का उन लोग का एक ड्रामा रहता है, वो लोग बात कहना चाहती है, बस तरीका अलग रहता है, रो का कहती है। जो लड़की दिख रही है वो हमको माने कोसेगी, भाई मदद करना भाई है, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। ये जो किशोर था ना, किशोर को भी खराब लगा, किशोर को खराब एहसास हुआ, जब गया तो एहसास हुआ। ये इसको पहले लेखक भेजे कि जाओ तुम पूरा छान मारो, कहाँ है बहादुर। ये गया पूरा साइकिल चक्कर जाया पर कहीं बहादुर नहीं मिला। घर पे आकर किशोर बोल रहा है लेखक से कि शायद एक बार बहादुर आ जाता ना तो मैं उससे माफी मांग लेता और कह देता कि आज के बाद तुमको मैं मारूंगा ही नहीं। बहादुर लेखक पूछते हैं निर्मला से कुछ ले गया है, मतलब कुछ चुरा कर ले गया है। निर्मला कहती है वही तो दुख है, वही तो नहीं ले गया है। अगर शायद ले जाता, शायद अगर बहादुर उस चीज को ले जाता तो हमको खुशी रहता। अपना तो तनख्वाह भी ले नहीं गया, मतलब अपना जो काम किया था वो काम का पैसा भी नहीं ले गया, और जो घर से कुछ सामान जैसे कंबल उम्बल लाया था, चादर उधर, उस सब भी छोड़कर चला गया, सिर्फ देह अपना लेकर भाग गया है, ठीक है। ये अपना शरीर लेकर भाग गया था। यही चीज का ये लोग को बहुत दुख रहता है, फिर लोग अपने गलतियों का एहसास होता है, ठीक है। और बहादुर पता ना कहाँ चला गया होता है। अब इसका कोई आगे जिक्र नहीं है, डॉट करके लिख दिया गया, आपको देखा है उसका आगे डॉट है। किताब बगल में रखें, किताब बगल में है, और कुछ सामान छोड़कर जाता है जैसे कागज की नाव, और उसके बाद डॉट है, ठीक है ना, डॉट कर दिया गया। इसके बाद कहाँ गया, अब बताइए कहाँ गया होगा, क्या घर पहुंचा होगा अपने या फिर कहीं और चला गया, ठीक है। आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ऐसे कहानी पूरा खत्म हो गया, ठीक है। आप बताइए क्या लेखक बहादुर के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ कि नहीं, गलती हुआ कि नहीं। अगर गलती हुआ तो आप कमेंट में लिखिएगा। किस प्रकार इसकी गलतियां को आप देखते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अच्छा इसका कुछ ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, ऐसे ऑब्जेक्टिव सेशन करवाएंगे, पर यहाँ देख लेते हैं कुछ कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। पहले पूछता है अमर खान के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर कौन है, लिखिए कमेंट, हम नहीं बताएंगे, आप लोग आंसर लिखिएगा। क्या है बहादुर के लेखक कौन है, अमर खान। ऐसे याद किससे रखना है, बहादुर कौन लोग होते हैं, बहादुर लोग ही तो अमर हो जाते हैं ना, ऐसा अमर का दिया रखना है। इनका जन्म कब हुआ था, जुलाई 1925 में। इनका कहाँ हुआ था, कौन स्थान में, तो नागरा एक जगह का नाम है, वहां बलिया जिला में उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में बलिया में नागरा जगह पर हुआ था। इनकी कहानी जन्म इनके द्वारा रचा हुआ क्या क्या लिखे हैं, तो जिंदगी और जो और देश के लोग, मौत का नगर, मित्र और मिलन और कुहासा, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंदगी और जो बहुत बार पूछता है, और कुहासा भी पूछता है, बहुत बार पूछता है, ठीक है। और पूछ लेते हैं कि रिश्तेदार के द्वारा लेखक पर कितने रुपए का इल्जाम, बहादुर पे कितने रुपए का इल्जाम लगाया गया था, 11 रुपए का। बहादुर अपने घर से कितने रुपए लेकर चला था, 2 रुपया। बहादुर का उम्र कितना हो रहा था, कितना, 12 से 13 वर्ष, ठीक है। और लेखक के पत्नी का क्या नाम था, निर्मला। लेखक के बेटा क्या नाम था, बहादुर। अरे बहादुर गलती हो रहा है, किशोर, ठीक है। और इसे क्या बन सकता है, 11 रुपए का, सब तो हो ही गया। और पूरा आपको सुना दिए जितना भी था कहानी। अच्छा आप कहानी को किस कदर सुने हैं और कैसे समझे हैं, इसको आपको कमेंट में लिखना है, और आपको जितना बन सकता है कमेंट में पूरा कमेंट बॉक्स में भर देना है, ठीक है। आप जो सोचते हैं जितना हिस्सा बन सकता है। और देखिए आप इसका पीडीएफ चाह रहे हैं, पीडीएफ चाह रहे हैं ना, अगर आप इसका पीडीएफ चाह रहे हैं, और आप एक और आप कैसे इस कहानी को समझे, हम जो समझाए, बस हम ये देखना चाहते हैं कि हम जो आपको समझा दिए
का उसको आप कैसे देखे हैं, उसको आप अपने हाथों से कॉपी पर लिख के और इस नंबर पे सेंड करना है। किस नंबर पर? 73720029 और 90। इन नंबर पे आपको, व्हाट्सएप नंबर है सिंघानिया ऑनलाइन क्लासेस का, आपको इस पे सेंड कर देना है लिखकर, ठीक है ना। और चलिए क्लास को तो खत्म ही हो गया, पर हम एक बात नहीं कहें, और हम हमेशा ये बात हम आगे नहीं कहते हैं अपने वीडियो के कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लास्ट में कहते हैं पहले मेरा सेशन देख लीजिए, अगर सच में अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम 2 लोगों के पास शेयर कर दीजिए। ये आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आपको हमेशा अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करते हैं। और आपको कैसा लग रहा है इस पे भी कमेंट करिएगा। और हमेशा हम आगे नहीं बताते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि पहले हम अपना दें, बच्चा को सच में अच्छा लगेगा कि नहीं, सच में अच्छा हम पढ़े, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, आपका मन होगा तो करिएगा, पर आपका मेरा मेहनत देखते हुए आपको कम से कम 2 लोगों के पास शेयर करना होगा, ये आपका दायित्व बनता है, ठीक है। आप इस नंबर पे इसका सारांश लिखकर आप सेंड कर दीजिएगा, हम उसको चेक कर लेंगे। और आपको पीडीएफ भी चाहिए तो इसी पे आप हाई कर दीजिएगा, आप भेजिएगा, आपको हम पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक है ना। पीडीएफ आपको भेज देंगे, पीडीएफ, ठीक है। और अपना बताइए पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है। और अभी आप याद कर सकते हैं, जुलाई 1925 है ना, अभी जुलाई ही चल रहा है। आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिलेबस का टेंशन नहीं लीजिए। आपको संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, अभी हिंदी और संस्कृत चल रहा है, उसके बाद आपको साइंस चालू किया जाएगा। इसका कुछ चैप्टर बचा है, इसका भी खत्म कर दिया। और अगले दिन कल डाले मार्च चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा है, ठीक है। अपना पढ़ाई करते रहिए मस्ती से, माँ बाप का ख्याल रखिए, माँ बाप को सेवा करिए, ठीक है। जय हिंद, जय बिहार।